नमस्कार। एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है इंटरमीडिएट में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी परिचर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इंटरमीडिएट में बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर ना दे पाने के कारण बच्चों के नंबर कट जाते हैं। हिंदी में बच्चों को अगर 90 के या 95 या 99 तक नंबर लाते हो, 100 तक, है ना, तो आपका जो है इंटरमीडिएट का परसेंटेज बढ़ जाता है। और नंबर ये कटते कहाँ हैं? संधियों में कटते हैं और या तो बहुविकल्पीय में कटते हैं। बाकी जीवनी और साहित्यिक परिचय और खंडकाव्य कहानी ये तो सभी लिखते हैं, इसी में 70-80 नंबर आ जाते हैं। लेकिन अगर इधर बहुविकल्पीय संधियों में और अलंकार, ये व्याकरण जो आता है, इसमें अगर नंबर कट जाते हैं तो परसेंटेज घट जाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे प्रश्न डालेंगे जो इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। इनको ध्यान से सुन लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, चिंतामणि के लेखक इनमें से कौन है? चिंतामणि के लेखक है, ऑप्शन में दिया रहेगा। मेरे पास 5 गद्य से और 5 काव्य से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक हैं। ऑप्शन है सदा सुखलाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो बच्चों, इसमें आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इसके लेखक, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा। चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखना, ये ज़्यादातर बहुविकल्पी यही पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? देखो, ये परीक्षा गुरु तो हिंदी का पहला उपन्यास भी है। अगर पूछे, पेपर में आ जाता है कि हिंदी का पहला उपन्यास क्या है, तो ये परीक्षा गुरु लिख देना। अब यहाँ पर पूछा गया है कि परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। ऑप्शन में दिया है, पहला राय कृष्णदास, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो बच्चों, यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन होगा, परीक्षा गुरु के जो है उपन्यासकार हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, लाला श्रीनिवास दास। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए और ऐसे भी तैयार करते रहना। निबंध तो 10 नंबर का आता है, इस तरह हिंदी नंबर बढ़ा देती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों में मात खा जाते हैं। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, आपका जो तीसरा है क्वेश्चन कि सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि किस सन में उनको पद्म भूषण मिला, या किस रचना पर उनको कौन सा जो है किस आप जो है भूषण से अलंकृत किए गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो सन 1957 में जो है पद्म भूषण से कौन लेखक या कवि अलंकृत किया गया? तो ऑप्शन में है राय कृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर बच्चों चौथा ऑप्शन आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद्म भूषण से 1957 में इन्हें पद्म भूषण मिला, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये अलंकृत किए गए। जो ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है, वारिस कहानी संग्रह है ना, वारिस कहानी संग्रह है। पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, है ना, प्रोजी सुंदर रेड्डी का, और तीसरा मोहन राकेश का और अज्ञेय का। बच्चों एक बार बताएं, मोहन राकेश का नाम यात्राव्रत में आता है। आखिरी चट्टान इन्होंने लिखा, मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी ये जो है दक्षिण भारत की झलक वगैरह ये सब मोहन राकेश ने लिखा। तो यात्राव्रत में इनका नाम भी आता मोहन राकेश का, और वो जो है राहुल सांक्रात्यायन का भी नाम आता। इस तरह से जो है ये है।
लेकिन वारिस कहानी संग्रह है मोहन राकेश का, इसलिए बच्चों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। वारिस कहानी किसका संग्रह है? मोहन राकेश का। इसके बाद बच्चों अभी मैंने आपको परिचर्चा किया था, पांचवा क्वेश्चन देखो आ गया, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है, सरयू पार की यात्रा, किन्नर देश में, आखिरी चट्टान, तूफानों के बीच, है ना। बहुत बढ़िया है। तो बच्चों यहाँ पर जो है यात्रा वृत्त, प्रथम हिंदी का यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा। तो इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन सही होगा, सरयू पार की यात्रा। इसके बाद बच्चों आता है, जरा स्क्रीन लेना है। इसके बाद आगे देखिए छठवां क्वेश्चन, यामा किस युग की रचना है? अब जैसे यामा किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने लिखा है ना। और महादेवी वर्मा किस युग की है? छायावाद युग की। तो जो कवि जिस युग का होता है उसकी रचना भी तो उसी युग की होगी। तो यामा यहाँ हम कह सकते हैं ऑप्शन में है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, द्विवेदी युग। तो यामा जो है छायावाद युग की रचना है और इसकी जो है रचनाकार हैं आधुनिक मीरा के नाम से मशहूर महादेवी वर्मा। तो ये बच्चों जो है आप इसको जो है छायावाद में टिक लगा देना, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप चिंता ना करें, प्री बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप वीडियो देखते रहें, तैयारी करते रहें, डोंट चिंता नॉट फिकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों यहाँ पर अभी मैंने आपको बताए थे, है ना। तो यहाँ पर आपके जो है पहला ऑप्शन सही होगा जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। मैंने और भी बताया था छायावादी कवि में, बार बार वही बताते हैं मैं, वो जो है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जो है महादेवी वर्मा, है ना, और आपके आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावादी कवि हैं। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी कर लीजिए। और यही एक एक नंबर तैयारी ना होने से एक एक नंबर कट जाते हैं, वो आपकी नीचे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हम 9th से पढ़ाते चले आ रहे हैं कि हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बच्चों हिंदी साहित्य में सबसे बढ़िया युग माना गया है स्वर्ण काल को, इसीलिए भक्ति काल को सबसे अच्छा काल माना गया, इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं, सोने का काल, स्वर्ण काल। अरे जिस काल में शांति हो, ऋषि मुनियों का काल था ये, ऋषि मुनियों साधु संतों का काल था, इसलिए जो है हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से वीडियो को देखते रहो और आप जो है अच्छे नंबर लाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नदी के दीप के रचनाकार है, नदी के दीप के रचनाकार है अज्ञेय, नगेंद्र, कृष्णदास, भीष्म साहनी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपका अज्ञेय, नदी के दीप किसने लिखा? अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन सही होगा, नदी के दीप के रचनाकार हैं अज्ञेय। इसके बाद बच्चों हरिऔध का जन्म स्थान है, आखिरी क्वेश्चन है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने इंटर में पवन दूतिका लिखा है ना, बहुत अच्छा वर्णन किया है कवि ने। तो कभी कभी जो है कवि या लेखक का जो जन्म स्थान है उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर इनका ध्यान रखना।
हरिऔध का जन्म स्थान यहाँ पर ऑप्शन में दिया एबराबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। आप लोग जानते हो, इसका सही ऑप्शन होगा निजामाबाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ द लक। आपके नंबर अच्छे आए और नए साल की बधाई। अभी से नए साल की बधाई। और नए साल में आप इंटरमीडिएट का पेपर देंगे। ईश्वर करे आपका जो है परसेंटेज अच्छा है, आप रिकॉर्ड को तोड़ें, आप अच्छे नंबर लाएं। धन्यवाद।